कुरुक्षेत्र का जीवन दर्शन भाग 2। रामधारी सिंह दिनकर के काव्य कुरुक्षेत्र में युगीन एवं शाश्वत दोनों तरह की समस्याओं विसंगतियों की विवेचना की गई है। युगीन संदर्भ में देखा जाए तो व्यक्तिक सामाजिक निष्ठुरता, स्वार्थपरता, भोग लालसा, हिंसा, अतिबुद्धिवादिता का विरोध किया गया है। साथ में युद्ध और शांति, व्यक्तिगत धर्म और समाज धर्म, भाग्यवाद और कर्मवाद, विज्ञान और अध्यात्म, भोग और त्याग के द्वंद्वात्मक आदर्श का चित्रण किया गया है। शाश्वत जीवन समस्याओं के संदर्भ में प्रवृत्ति एवं निवृत्ति के द्वंद्व, बुद्धि एवं भावना, प्रेम और कठोर नीति, हिंसा और अहिंसा, अध्यात्म बल और बाहुबल के बीच जो शाश्वत संघर्ष आदिकाल से चला आता रहा है, यहाँ पर उसकी सम्यक विवेचना की गई है। कुरुक्षेत्र में नवीन मानवीय जीवन मूल्यों के प्रति अनन्य आस्था प्रकट की गई है। यहाँ समता, सांसारिक जीवन में आसक्ति, त्याग में स्नेह, बलिदान, कर्म में कवि की आस्था प्रकट हुई है। साथ में कवि सांसारिक जीवन के प्रति भी उतना ही आसक्त है। कुरुक्षेत्र में जीवन की आधुनिक गतिविधि एवं जीवन के वास्तविक तथ्यों को ही कथानक के रूप में दिया गया है। इसमें जीवन की समस्याओं का ही चित्रण और मनन किया गया है। कवि ने जहाँ एक और जीवन के विकृत विभत्स रूप का यथार्थ चित्रण किया है, जिसमें निष्ठुरता, उत्कट स्वार्थ लिप्सा, भोग लालसा, हिंसात्मकता, अतिबुद्धिवादिता आदि प्रवृत्तियां प्रबल रूप धारण कर रही हैं, वहीं कुरुक्षेत्र में युगीन भावनाओं का दर्शन भी मिलता है, जहाँ जीवन की महिमा का जयगान युग दर्शन के रूप में हुआ है। निवृत्ति मूलक धर्म का खंडन करते हुए दिनकर कहते हैं, धर्मराज जो कुछ है वह है मिट्टी में जीवन में। कुरुक्षेत्र में सम्यक भोग का समर्थन किया गया है। प्रवृत्ति एवं निवृत्ति मार्ग के समन्वय से संसार में रहते हुए उसको भोगना और उससे ऊपर उठकर भोगना। भोगो तुम इस भांति मृति को, दाग नहीं लग पाए, मिट्टी में तुम नहीं तुम में विलीन हो जाए, करें विलीन देह को मन में, नहीं देह को मन, नहीं देह में मन को। तो इस तरह से कुरुक्षेत्र में पद्मपत्र विभांसा की तरह से त्याग पूर्वक भोग की बात का विवेचन किया गया है। साथ में ही कुरुक्षेत्र में प्रवृत्ति मार्गी कर्मवाद की स्थापना की गई है। कर्मण्यता और कर्म करने के क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के कारण ही कुरुक्षेत्र को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है। उसमें युद्ध का एक नवीन दर्शन भी है। कवि के अनुसार अन्याय के विरुद्ध न्याय का, अनीति के विरुद्ध नीति का, पाप के विरुद्ध पुण्य का युद्ध होने का समर्थन किया गया है। संघर्ष का स्वर मुखरित हो, यह युद्धसा भाव नए युग की देन है। कुरुक्षेत्र के प्रमुख पात्र युधिष्ठिर की आधुनिक शंकाकुल मानव के रूप में प्रस्तुति की गई है। उसकी आत्मग्लानि, आत्मभर्षणा, दैन्य, अनुताप, नैराश्य, इन सब भावों में ने एक साथ मिलकर उसकी आत्मा को अनुकूल द्विधाग्रस्त बना दिया है, आकुल द्विधाग्रस्त बना दिया है, जो आज के मानव की भी ट्रेजेडी है। कुरुक्षेत्र में व्यक्तिगत धर्म एवं समाज धर्म का द्वंद्व को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर समाज और व्यक्ति के द्वंद्व के बारे में भीष्म अनेक बार कहते हैं कि समुदाय का प्रश्न उठने पर त्याग, तप, करुणा, क्षमा, मोक्ष जैसे व्यक्तिगत गुणों को भूलकर समाज हित का कार्य करना पड़ता है। समाज में सुख
सुख साधनों के समस्त वितरण द्वारा ही, सम्यक वितरण द्वारा ही समष्टिवाद का समर्थन किया गया है, किंतु वे व्यक्ति के विकास में सहायक समाज का समर्थन करते हैं। दोनों में टकराव पर राज्य उपस्थित होता है। इस संबंध में हिंसा, अहिंसा, मनोबल एवं पशुबल, मनुष्य एवं पशुत्व जैसे प्रश्नों को उठाकर कवि ने वर्तमान युग की राजनीति को भी प्रतिबिंबित किया है।